भूकंप पर पीएम मोदी ने किया सोशल पोस्ट। स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अथॉरिटीज और सेफ्टी प्रोटोकॉल का करें पालन। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। और ऐसे में सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। भूकंप पर पीएम मोदी ने सोशल पोस्ट किया। स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अथॉरिटीज सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ ही कहा कि अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखे हैं। भूकंप पर पीएम मोदी ने किया सोशल पोस्ट। स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अथॉरिटीज सेफ्टी प्रोटोकॉल का करें पालन। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हाँ, मैं सुबह उठ के तैयारी कर रहा था पार्क आने के लिए, तो मेरे ख्याल से जब 5:40 या 38 का टाइम था तो उस टाइम बहुत जबरदस्त झटका आया। बाद में मैंने न्यूज लगाई तो देखा उसमें क्या दिल्ली और एनसीआर न्यूज आ रही थी कि हाँ दिल्ली के अंदर झटके महसूस किए गए। मेरा नाम के राणा है। मैं आरपीएफ नई दिल्ली में पोस्टिंग हूँ और मैं वॉकिंग के लिए तैयारी कर रहा था। 5:40 के सुबह 5:40 पर मैंने फील किया कि मेरा चारपाई और चेयर थोड़ा थोड़ा हल रहा है। उसके बाद मैंने न्यूज में देखा तो बताया गया कि नई दिल्ली के आसपास भूकंप के झटके तीव्रता के 4.0 की तीव्रता के साथ में पड़े हैं। आशा करते हैं कि किसी के लिए खतरनाक ना रहा हो। ये 5:45 बजे करीब में मैं उठा तो एकदम लगा था कि टीन के ऊपर बंदर उंदर आए, लेकिन उसके बाद में वो धरती बहुत जोर से हिलाई। हम सारे घर से बाहर निकल आए थे, घर वाले भी बाहर निकल आए थे, बच्चे भी बाहर निकल आए। हम लोगों ने बहुत तगड़ा महसूस किया। फिर उसके बाद में हम नॉर्मल हो गया तो हम नीचे उतरे। मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं। मैं भी सर मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह उठने के लिए अपना नित्यनियम के लिए फ्रेश होने के लिए उठा था। फ्रेश हो गया, मैं जब बाहर आया, जैसे ही मेरा हाथ फ्रेश हो गया आया बाहर, तो एकदम धड़ से ऐसा होने लगा कि पता लगा क्या हुआ। मेरे को काफी साल बाद मेरे को महसूस हुआ, क्योंकि पहले भी आए बट लेकिन मेरे को महसूस नहीं हुआ था। लेकिन इस बार मुझे कुछ ज्यादा महसूस हुआ एकदम से। मेरे को हार्ट पेशेंट हूँ वैसे मैं एक्चुअली में, तो लेकिन फिर भी एकदम से घबराहट सी हो गई थी मुझको कि यार ये क्या हुआ। फिर वो अपने वाइफ भी कहने लगी अरे भूकंप आया, बच्चे को उठाया उन्होंने। फिर उतना नॉर्मल था वैसे, शायद था तो तेज वैसे वो, बट लेकिन ज्यादा लंबा नहीं था कि ज्यादा लंबे पीरियड हो उसका। ज्यादा लंबा पीरियड नहीं था। बस एक अच्छी बात है भगवान की दुआ से कि ज्यादा लंबा पीरियड नहीं रहा उसका। हम लोग चाय पीने निकले थे तो अचानक थोड़ी शेकिंग फील, हमें लगा नॉर्मल है शायद हमारे ये बाइक पर ट्रैवल करने से हो रही है। मुझे बाद में फील हुआ कि हाँ भूकंप भी था। जी, हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, मैं और मेरे मित्र लोग। तो 5:30 बजे के करीब आसपास कुछ ऐसे कंपन सा महसूस हुआ। ज्यादा नहीं, बहुत माइल्ड कह सकते हैं, पर महसूस हुआ हम लोगों को। और हम लोग चाय पी रहे थे और चाय हल्की सी हमारी चलक हुआ। हाँ, सुबह 5:30 बजे करीब तकरीबन मतलब चाय पीने के लिए निकले हुए थे। तो थोड़ा सा पहले तो लगा कि मतलब मैं तो स्कूटी चला रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मतलब ब्रेक या थोड़ा सा। फिर मालूम पड़ा जब न्यूज़ देखा कि 5:30 बजे करीब भूकंप आया माइल्ड से। जी, हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एक कर्तव्य पथ पे घूम रहे थे, तो वहाँ अचानक हमें लगा कि जैसे कुछ हिला। उससे फील हुआ कि हाँ कुछ तो हुआ है 5-5:30 बजे के करीब। और ऐसे में भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अधिकारी। और ऐसे में सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और लोग दहशत से जो है वो घरों से बाहर निकल गए। और कई लोगों की बात की जाए तो कई लोगों की नींद जो है वो भूकंप के तेज झटकों से ही खुली। देखिए, बिल्कुल तेज और जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं सुबह सुबह। और जिस तरीके से आंख खुली है लोगों की, भूकंप के तेज झटके तो लगे ही हैं। साथ ही एक डरावनी सी आवाज भी लोगों ने महसूस की है, जिसका जिक्र उन्होंने किया है, क्योंकि भूकंप का केंद्र जो यहाँ पर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी सामने है, ये दिल्ली के अंदर ही ये पाया गया है। और इसके बाद ये दहशत का माहौल देखने को मिला है, लोगों की प्रतिक्रियाएं ये देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये भूकंप और उसके जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, रिएक्टर स्केल पर भले ही तीव्रता 4 के आसपास रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक डरावनी आवाज और जो झटके लगे हैं लोगों को, उससे वो दहशत में आ गए और लोग बाहर निकल आए। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भूकंप की घटना पर एक सोशल पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये कहा है सभी से परेशान नहीं होने, सुरक्षा सावधानियां, उस प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है और संभावित झटकों से प्रति सतर्क रहने का आग्रह उन्होंने किया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, अथॉरिटीज, ये उन्होंने कहा है। तो पूरी तरीके से इस पूरे भूकंप के कारण जो उत्पन्न स्थितियां हुई हैं, इस पर दिल्ली पुलिस ने भी एक ट्वीट किया। 112 नंबर जो डायल करें, जो भी अगर आपात स्थिति या मदद की किसी भी जरूरत है तो वो इस पर कॉल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब लगातार निगरानी की गई है तो जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन भूकंप के बाद और जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ये जानकारी आई है कि सिवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो ये एक भूकंप के तेज झटकों के बाद और जिस तरीके से इसकी यहाँ पर भूवैज्ञानिक इसका अध्ययन करने में जुटे हैं, तो दिल्ली सबसे संवेदनशील इलाके उसकी पहचान पहले से ही होती रही है। कुछ साल पहले ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भी ये जानकारी दी गई थी कि अगर कोई शक्तिशाली भूकंप आता है तो पूर्वी दिल्ली और यमुना उसके बाढ़ के इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये जरूर है कि लुटियन क्षेत्र में भी कई बड़े इलाके जो भूकंप क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं, वहां पर भी विशेष तौर पर बिल्डिंग बायलाज और अन्य विशेष तौर पर निगरानी तंत्र विकसित किए जाने पर जोर देती रही है सरकार। और ऐसे में देखना होगा कि अब जब ये झटका भूकंप का केंद्र यहाँ पर दिल्ली में ही ये निकल कर आया है, उसके बाद क्या सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, क्योंकि बड़ी चिंताएं हैं भूकंप केंद्र को लेकर। और जिस तरीके से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जिस तरीके से बसावट है उनकी, वो काफी चिंतित पैदा करती है। बड़ी बिल्डिंगें, खासतौर से उसमें रहने वाले लोग काफी यहाँ पर दहशत में देखने को मिले हैं। तो ये जरूर है सावधानी बरतने और प्रोटोकॉल का, जो एक प्रोटोकॉल होता है भूकंप से बचाव का, उसका पालन करने की नसीहत यहाँ पर दी गई है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए लोगों को आगाह किया है। जी बिल्कुल प्रदीप, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते